मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। और आज आपका चैप्टर है क्वालिटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी क्वालिटी की बात चल रही है। अब क्वालिटी क्या है ये समझें पहले। अब क्वालिटी हर जगह होनी चाहिए। क्वालिटी स्कूल्स में भी होनी चाहिए, क्वालिटी बच्चों में भी होनी चाहिए। जिस शॉप पे भी जा रहे हैं, चाहे वो खाने की शॉप हो, उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। अब आप सिमरियामा में मिठाई लें तो आप ऐसी दुकान पे जाएंगे ना जो 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 क्वालिटी वाली मिठाई रखता हूँ। ये नहीं कि 3 दिन पुरानी मिठाई उल्टे सीधे तरीके से बनाकर उसने आपको दे दी और आपने खाया और आप बीमार हो गए। और हमेशा कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी यूनिट हो, यूनिट का मतलब जैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स होती गवर्नमेंट की, वो हमेशा अगर जानी जाती हैं तो वो अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। जैसे आज टाटा की कार्स हैं, अगर जानी जाती हैं तो वो अपनी क्वालिटी और पावर पैक परफॉर्मेंस के लिए, और उनका जो जो उनका जो मतलब जो शेप होता है, शेप के साथ साथ जो एक उनमें एक होता है जब आप ड्राइव करते हैं तो सेफ्टी जैसी चीज़ों के लिए हमेशा वो कार्स जानी जाती हैं। तो ऐसे ही एक यहाँ पर एक शॉप है, लंदन की किसी स्ट्रीट की बात चल रही है, जो राइटर बताएगा और बताने वाला भी है। गेस्लर्स ब्रदर्स, ये वो दुकान है जो शूज़ बनाती है, और ऐसे शूज़ बनाती है जो वाकई क्वालिटी ओरिएंटेड है, और ये ज़माने से काम करते चले आ रहे हैं। मतलब इनकी दुकान जो है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। और कहते हैं कि इतनी पुरानी कि ये जो ऑथर है, ये जो राइटर है, उसके फादर के वो शूज़ बना चुके थे। ये जो गेस्लर ब्रदर्स हैं वो उनके फादर के शूज़ बनाते थे, और उनके फादर बहुत इम्प्रेस थे। और तभी ये राइटर, ये ऑथर शॉप पर आता है और वो इनकी क्वालिटी से इम्प्रेस्ड होता है, और अब वो उनकी दुकान की अच्छाइयों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। अब दुकान की अच्छाई इतनी कि बताते हैं कि जिस जगह पे ये दुकान थी गेस्लर ब्रदर्स की, वो ये लंदन की बहुत खूबसूरत स्ट्रीट है, वहाँ पर ये दुकान थी। लेकिन उस दुकान के अंदर बताते थे कि जब आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि आप किसी चर्च में आ गए। अब आप सोचो कितना पीसफुल इन्वायरमेंट उस शॉप का रहा होगा। यानी कि हमेशा अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। दुकान बहुत अच्छी होती हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड दुकान जो होती हैं, जो शॉप्स होती हैं, वहाँ पर जो आपसे बंदा डील करता है, जो कस्टमर को हैंडल करता है, वो बहुत कूल एंड काम होता है। तो ये सारी अच्छाइयाँ जो इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको भी अपने आप में जो है वो लाना चाहिए। देखिए, जब कोई चैप्टर लिखा जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, तो उसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ लाइन फॉर लाइन आपने पढ़ लिया, नहीं, उसका एक क्रक्स होता है, उसका एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है। तो वो जब तक कि मॉरल आपको नहीं पता चलेगा, जब तक कि उसका ऑब्जेक्टिव, जब तक कि आपको उस स्टोरी का ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आएगा, तब तक मामला आपके लिए कोई भी फ़ायदे वाला नहीं हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई मामला आपके फ़ायदे का नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात चल रही है, एंड आई होप सो कि आप इस क्वालिटी वाली चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और आप भी अपने अंदर क्वालिटी पैदा करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर शुरू होता है उसी राइटर की बात से, दैट आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। ये राइटर बोल रहा है, वो ये कह रहा है, उसका ये कहना है कि मैं ये जो शूज़ बनाने वाले जो गेस्लर ब्रदर्स हैं, इनको मैं ज़माने से जानता हूँ। कब से? जब से मैं काफ़ी एकदम यंग हुआ करता था, एक्सट्रीम यूथ, एकदम 21-22 साल का रहा हूँगा, तब से मैं उनको जानता था। अब क्यों जानते थे? क्योंकि ही मेड माई फादर्स बूट्स। वो जो गेस्लर ब्रदर्स थे और उनकी शॉप
जो लंदन की स्ट्रीट में थी, वहाँ से उनके फादर के शूज़ बनाए जाते थे, यानी कि वहाँ उनके फादर के भी शूज़ बनते थे, या फादर भी उसी जगह पे शूज़ लेने के लिए आते थे। ये गेस्लर ब्रदर्स की जो है वो क्वालिटी की बात थी, मतलब लोग दूर दूर से आते थे और ज़माने से लोग जो है वो वहाँ पर जूतों को ख़रीदते थे, और यही उसकी स्पेशलिटी थी, यही उस दुकान की क्वालिटी थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दैट ही लिव विद हिज एल्डर ब्रदर। वो जो बनाने वाले लोग थे, ये जो साहब थे जो बनाते थे, ये रहते थे अपने एल्डर ब्रदर के साथ शॉप पर ही। मतलब एल्डर ब्रदर, ये लिखा ना गेस्लर्स ब्रदर्स, यानी कि दो भाई थे, तो जो बनाने वाला था वो छोटा था और वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ उसी शॉप पर रहा करता था। कहते थे विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। ये दुकान बताते हैं कि जो लंदन का जो सबसे फैशनेबल पार्ट हो सकता था, वहाँ पर ये दुकान जो है स्टैब्लिश थी गली में। जिससे आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लंदन के जो फैशनेबल स्ट्रीट हो सकती थी, जो फैशनेबल पार्ट हो सकता था, वहाँ पर ये दुकान जो है वो स्टैब्लिश थी, वहाँ पर ये दुकान थी। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। अब इसकी एक अपनी दुकान की एक अपनी अलग पहचान थी। अब वो अलग पहचान क्या थी? वो अलग पहचान ये थी कि इस पर किसी भी तरह का कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं था। कोई साइन बोर्ड होता जिस पर बहुत चमकदार लाइट्स वगैरह होती, राइट, और बहुत सजावट बनावट होती, ऐसा कुछ नहीं था। अगर था तो सिर्फ गेस्लर ब्रदर्स का नाम ऊपर लिखा हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और कोई सजावट बनावट नहीं थी। अगर कुछ दिखाई देता था तो वो विंडो से जो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स हैं वो दिखाई देते थे। मतलब जब आप दुकान के बाहर खड़े होते थे तो ऐसा कांच का कुछ उन्होंने बना रखा था, जो आज के वक्त में आप देखते हैं 90% दुकानों पर कांच का काम होता है, और अंदर जो सामान रखा होता है, बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उसमें देखिए ना कि आप जब सड़क से गुजरते हैं तभी आपको कुछ चीज़ें जो उस मॉल के अंदर रखी होती हैं वो दिखाई देती हैं। तो यानी कि वहाँ पर भी ये सिस्टम ज़माने पहले से था कि खाली कुछ पेयर ऑफ बूट्स के अलावा, शूज़ के अलावा और कुछ खास नहीं था जो उस दुकान पर आपको देखने को मिलता। लेकिन बावजूद इसके, अगर वो इतनी पुरानी दुकान थी और अगर वो चल रही थी, और लंदन के फैशनेबल पार्ट ऑफ कह सकते हैं, लंदन के फैशनेबल पार्ट जो हो सकता है, जो फैशनेबल जो हिस्सा हो सकता है या स्ट्रीट हो सकती, वहाँ पर अगर वो इस्टेब्लिश थी और लोग आज भी आते थे, तो वो सिर्फ आते थे इस वजह से क्योंकि वो लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। इसके बाद आता है ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड। अब इनकी खासियत क्या थी? इनकी खासियत ये थी कि ये वही बनाते थे जिसका ऑर्डर होता था। और खासियत इस बात की भी थी कि अगर उन्होंने ऑर्डर ले करके आपको बना दिया तो कभी मिसफिट नहीं होता था, हमेशा फिट होता था। ये एक बड़ी बात। कहते हैं टू मेक boots such boots as he made seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful। कहते हैं कि जो ये बूट बनाते थे, such boots as he made, ऐसे बूट्स मुझको उस वक्त मिस्टीरियस और वंडरफुल दिखाई देते थे जो आज तक हैं। मतलब अब आप सोचिए कि एक राइटर कह रहा है कि मतलब उनके शूज बनाने की जो कला थी, जो आर्ट थी, वो कुछ ऐसी थी जो शूज को मिस्टीरियस और वंडरफुल बनाती थी, तब पर भी और आज भी। ये खास बात है। कहते हैं कि आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot, isn't it awfully hard to do, Mr. Gressler? And he answered, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, Eid is an art। मतलब ये वहाँ एक जो लंदन की जो रीजनल
लैंग्वेज थी, जो नेटिव लैंग्वेज थी, उसमें उन्होंने जवाब दिया। और वो जवाब क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स। जी, तो राइटर बोलता आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स, मुझे याद है मेरे शाई रिमार्क्स थे। एक दिन जब मैंने स्ट्रेच आउट किए राइट अपने यूथफुल फुट को। होता ना, जैसे कई बार होता है जब आप जूते उते पहनने जाते हैं तो पैर बहुत चौड़े होते हैं या बहुत लंबे होते हैं या थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हैं, अजीब से होते हैं, तो उसको जो शूज़ दिखा रहा है उसको बताते हुए थोड़ा बहुत आदमी शाई फील करता है अगर उसके बहुत कंफर्टेबल पैर नहीं हैं, तो राइटर को लगता होगा। तो राइटर ने कहते हैं कि जैसे ही अपने यूथफुल फुट को स्ट्रेच आउट किया, आगे बढ़ाया, और मिस्टर ग्रेसलर से उन्होंने एक सवाल करा कि इजंट इट ऑफली हार्ड टू डू, आपको लगता नहीं कि मतलब मेरे पैर के हिसाब से जो भी आप जूते वगैरह बनाएंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा? तो उन्होंने आंसर क्या दिया? उन्होंने आंसर कुछ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, क्योंकि दाढ़ी उनकी लाल हो गई थी, मतलब आप समझ सकते हैं उम्र हो गई थी। तो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने जो आंसर दिया मुस्कुराते हुए, वो ये है दैट इट इज़ एन आर्ट, मतलब ये एक कला है। मतलब जो भी साइज हो पैर का, चाहे उल्टा हो, चाहे सीधा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे मेढ़ा हो, चाहे चौड़ा हो, चाहे पतला हो, उनका तो वो आर्ट था कि वो आपके पैरों को देखने के बाद हू बहू कह सकते हैं बिल्कुल एकदम फिट शूज़ बना करके आपको देते थे। ये उनकी एक आर्ट थी। उन्होंने कहा डोंट वरी, मतलब ये मुझे पता है कि मुझे काम को कैसे करना है। राइटर ने इसको थोड़ा सा अगले तरीके से, अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आपको लगता नहीं कि काफ़ी मतलब मुश्किल रहेगा मेरे लिए शूज़ बना पाना? हो सकता है कि राइटर के पैर उतने अच्छे ना हो जितने अच्छे होने चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही हम यहाँ पर दे रहे हैं। आप जो मैंने आज पढ़ाया है आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार फिर सुनेंगे, समझेंगे और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट आई मस्ट टेल यू इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको मैंने पढ़ाया है। और आपको एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, अपनी पढ़ाई में भी क्वालिटी लेकर के आइए। अगर क्वालिटी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।